गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए अर्थ मूवमेंट्स के अंतर्गत वलन फोल्ड का अध्ययन कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज हम भू संचलन या पृथ्वी की हलचलों के अंतर्गत वलन का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा कि पृथ्वी का धरातली स्वरूप ना तो सभी जगह एक जैसे है, ना तो हमेशा एक जैसे रहेगा। भूपटल पर विभिन्न भू आकार बनते और बिगड़ते रहते हैं। धरातल के विविध स्वरूपों का निर्माण व विनाश पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के परिणाम से होता है। भू संचलन या पृथ्वी की हलचल से अभिप्राय होता है पृथ्वी की आंतरिक बल जैसे संपीड़न, तनाव, उत्थापन, अवतलन, वलन, भ्रंशन, इन सब के द्वारा उत्पन्न गति से होता है, जो बड़े और छोटे पैमाने पर तथा मंद व तीव्र गति से हो सकती है। इसे विवर्तनिकी शक्तियाँ भी कहते हैं। तो भूपृष्ठ पर विविध स्वरूपों के निर्माण और उनमें परिवर्तन के लिए दो प्रकार की शक्तियाँ उत्तरदायी होती हैं। जैसे पहली बात आती है अंतर्जात शक्तियाँ और दूसरी बात आती है बहिर्जात शक्तियाँ। धरातल पर होने वाले परिवर्तन का आधारभूत कारण शक्तियाँ हैं। वह शक्तियाँ हैं जिनका जन्म पृथ्वी की सतह के नीचे होती है, उनको अंतर्जात शक्तियाँ कहते हैं। और उसी भांति जो धरातल का विविध स्वरूप बनता है जिसके द्वारा, उनको समतल करने वाली शक्तियाँ कहते हैं, जिन्हें बहिर्जात शक्तियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार धरातल पर निरंतर होने वाले बहुरूपी व जटिल परिवर्तन अंतर्जात शक्तियाँ और बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव का परिणाम है। भू संचलन या भूतल पर होने वाले गतियों का आधारभूत कारण अंतर्जात शक्तियाँ हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियाँ भूतल पर समतलीकरण का काम करती हैं। तो अंतर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं? इन शक्तियों की उत्पत्ति या विकास पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। भूगर्भ में ताप, दबाव, जलवाष्प एवं गैसों की क्रिया, संकुचन एवं चट्टानों का चटकना, रेडियोधर्मी पदार्थों से निकले ताप के विघटन का प्रभाव आदि सभी से मिलकर के पृथ्वी पर दीर्घकालिक व अल्पकालिक परिवर्तन लाते रहते हैं। तो इस प्रकार अंतर्जात शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्तियाँ, जिनके द्वारा बहुत लंबे समय में धीमी गति से भूतल पर परिवर्तन होता है। इससे महाद्वीपीय या पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ स्थानीय भूतल के ऊपर उठने और नीचे धसाव की घटनाएं, लंबवत, मोड़, भ्रंश, वलन जैसी घटनाएं होती हैं। दूसरी आती है आकस्मिक शक्तियाँ। इसके अंतर्गत धरातल का अचानक ऊपर की ओर उठना या तेजी से परिवर्तन होना या प्रलय जैसे दृश्य घटित होना, ये कहलाता है आकस्मिक शक्तियाँ। ये ज्वालामुखी उद्गार या भूकंप ऐसी ही शक्तियाँ हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि वलन संवलन किसे कहते हैं। जब दो या अधिक शक्तियाँ, क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती हैं, धरातलीय चट्टानों में मुड़ाव या बंकन होने लगता है। मुड़ाव से भी दो तरह से पड़ते हैं। एक वलन बनता है जिसको फोल्ड कहते हैं और दूसरा वार्प कहलाता है, संवलन। तो इसके प्रभाव से धरातल के विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होता है और ये विस्तृत क्षेत्र जो है लहर के समान ऊपर नीचे हो जाता है। इस परिवर्तन से धरातल का बड़ा भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। कभी कभी धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है, उसको उत्संवलन कहला जाता है। और संवलन के ऊपर उठे हुए भूभाग को भू अपनति भी कहते हैं। तो कभी कभी इसके द्वारा धरातली भाग जब नीचे की ओर धंस जाता है, जिसे भू अभिनति कहते हैं। तो जब संवलन की क्रिया काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती है तो उसे बृहद संवलन कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम आज क्या पढ़ेंगे? फोल्ड, वलन पढ़ेंगे। तो वलन क्या है? वलन
पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिणाम है। क्या? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल के चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़ उत्पन्न होता है। क्या? पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल के चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा जब मोड़ उत्पन्न होता है, इन्हीं से विभिन्न प्रकार के वलन की उत्पत्ति होती है। वलन मुख्यतः मुलायम चट्टानों में बनता है जो अवसादी क्रिया से बने होते हैं। वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहा जाता है। फिंच महोदय कहते हैं कि समतल परतदार सेलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को ही वलन कहा गया है। वलन के द्वारा सेलों का कुछ भाग ऊपर उठता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। हम वलन की संरचना देखते हैं कि वलन की संरचना कैसी होती है, वलन की बनावट कैसी होती है। तो वलन की संरचना को समझने के लिए अपन देखते हैं, जैसे वलन की भुजा, वलन का अक्ष, अक्षीय तल, नतिलंब, अपनति और अभिनति के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहली बात आती है लिम्ब ऑफ द फोल्ड। लिम्ब तो वलन की दोनों ओर, आप देख रहे हैं बच्चों नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, वलन के दोनों ओर के मुड़े हुए भाग, यही वलन की भुजा कहलाती है या लिम्ब ऑफ द फोल्ड कहलाता है, ये वलन की भुजा। दूसरी बात आती है वलन का अक्ष, फोल्ड एक्सिस, एक्सिस ऑफ द फोल्ड या फोल्ड एक्सिस, वलन का अक्ष। ये क्या होता है बच्चों? वलन की भुजाओं के मध्य अपनति के उच्चतम तथा अभिनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं अपनति तथा अभिनति अक्ष। जैसे कि ये अपनति व अभिनति के आधार पर स्थित वलन अक्ष होते हैं, इसको अक्षीय तल, फोल्ड एक्सिस, अक्षीय तल, एक्सियल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल प्लेन कहा जाता है अक्षीय तल। अभिनति व अपनति के मध्य स्थित कल्पीय तल को अक्षीय तल कहा जाता है या एक्सियल प्लेन कहते हैं। धरातल के किसी भी भाग की संरचना को समझने हेतु दो शब्दों को जानना जरूरी है। पहली बात होती है नति और दूसरा होता है नमन, डीप। तो नति और नतिलंब क्या होता है? तो बच्चों नति और नतिलंब जो है परतदार सेलों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हैं। इस कोणीय झुकाव को ही नति कहते हैं। आप देख रहे हैं जो झुकाव है उसे नति कहा जाता है। जैसे कि किसी सेल के क्षैतिज तल के सहारे 60 डिग्री का कोण का झुकाव है और ढाल की दिशा दक्षिण या पश्चिम है, और सेल स्तर के नति को 60 डिग्री दक्षिण या पश्चिम अंकित कर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी बात आती है नतिलंब, स्ट्राइक, यानी नतिलंब हमेशा नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा उससे झुके हुए स्तर की नतिलंब कहलाती है। इसके बाद आप देखते हैं अपनति और अभिनति। अपनति और अभिनति, अपनति एंटीक्लिंस और सिनक्लिंस ये आप बोलते हैं। तो एंटीक्लिंस आंतरिक बल के कारण, आप चित्र में देख रहे हैं अपनति और अभिनति। जो ऊपर उठा हुआ भाग है अपनति और जो झुका हुआ भाग है, गहरा भाग है, वो अभिनति कहलाता है। तो आंतरिक बल के कारण से क्षैतिज संचलन द्वारा सेलों के सिकुड़ने से उत्पन्न वलन के कारण ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कह लेते हैं। यानी आप देखते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर से आंतरिक बल उत्पन्न होता है, क्षैतिज संचलन होता है, तो सेलों में क्या होता है? सिकुड़न उत्पन्न हो जाता है, और सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण से कुछ भाग जो है धरातल का ऊपर उठ जाता है। उस उठे हुए भाग को अपनति कहा जाता है। और अपनति की दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तरों का झुकाव विपरीत दिशा में रहता है। अत्यधिक संपीड़न के कारण कभी कभी वलन इतना अधिक हो जाता है
कि इसका नति कोण जो है अधिक कोण भी हो सकता है, अर्थात खड़ा ढाल भी हो सकता है। अपनति के दोनों ढाल जब बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति और असममित अपनति भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई अपनति की। दूसरी बात होती है इसमें अभिनति। अभिनति किसके कारण होता है? संपीड़न के कारण। जब संपीड़न होता है तो चट्टानों के भाग जो होता है नीचे की ओर मुड़ जाता है, तो उसको अभिनति कहते हैं, अभिनति वलन कहते हैं। अभिनति के सिरे एक दूसरे की ओर मुड़े हुए होते हैं जो आपस में मिल भी जाते हैं। यदि अभिनति का मुड़ाव अधिक हो जाता है तो उनकी आकृति कैसी हो जाती है? डोंगी के आकार का भी हो जाता है। इसको अपनति और अभिनति वलन भी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों समपनति और समभिनति। समपनति और समभिनति। तो समपनति तो इस प्रकार की आकृति मोड़दार पर्वतीय भागों में पाई जाती है। इस आकृति के अंतर्गत जो अपनति होती है, अपनति में कुछ अधिक क्षैतिजिक संचलन होता है इसमें, तो समान रूप से नहीं होता है, तो संपीड़नों में भिन्नता होने के कारण से यह आकृति बन जाती है। ऐसे वलन को पंखानुमा वलन भी कहते हैं। कहीं पर कभी अधिक दबाव, कभी कम संपीड़न होता है, जिसके कारण से छोटी छोटी अपनतियाँ पाई जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? समपनति कहते हैं। और समभिनति, समभिनति किसको कहते हैं? जब किसी विशाल अभिनति के मध्य असमान संपीड़न के द्वारा छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ निर्मित हो जाती हैं, तो उसी आकृति को समभिनति कहते हैं। इस आकृति को पंखाकार वलन के अतिरिक्त व्यंजनाकार वलन भी कहते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपको कि वलन क्या है, फोल्ड क्या है, ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे बच्चों। जैसे क्या बताया, वलन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल के चट्टानों में संपीड़न के द्वारा लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं से विभिन्न प्रकार के वलन की उत्पत्ति होती है। वलन मुख्यतः कहाँ पर बनता है? मुलायम चट्टानों में बनते हैं, जो औषधि क्रिया से बने होते हैं। जो चट्टान किससे बना होता है? औषधि क्रिया के फलस्वरूप बने होते हैं। वो कैसी चट्टानें होती हैं? मुलायम चट्टानें होती है। तो मुलायम चट्टानें जो हैं आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप उसमें जब संपीड़न पड़ता है तो लहरनुमा मोड़ उत्पन्न होते हैं, जिसे वलन कहते हैं। वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहा जाता है। नति और नति लंब भी देखा, समपनति और समभिनति देखा। वलन के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड। तो हम कितने प्रकार के वलन के बारे में बता सकते हैं, जानते हैं, ये देखते हैं बच्चों। तो वलन के प्रकार ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममित वलन, दूसरा असममित वलन, तीसरा एक नति वलन, चौथा अधिवलन, पांचवा समनत वलन, छठवां परिवलन, सातवां अधिक्षिप्त वलन और आठवां ग्रीवाखंड, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। बच्चों आप सभी वलन फोल्ड समझ ही गए होंगे। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।